हूँ हमारे मेहमान हज़रत मौलाना अबू बकर रफ़ीक हाफिज़हुल्लाह ताला स्टेज पर तशरीफ़ लाए और कुरान और हदीस की बातें सुना के हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। उनका मौजू है इस्लाह मुआशरा। अहबाब काफ़ी थक चुके हैं, तो आपको मज़ीद थकाया ना ही जाए। हमारी जमात के अज़ीम मुबल्लिग़ और शायर इस्लाम, शायर इनकलाब हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल अज़ीम रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो स्टेज की ज़ीनत हैं और अनकरीब आपके दरमियान जलवागर होने वाले हैं। जानशीन यज़दानी, आवाज़ यज़दानी हज़रत मौलाना आसिफ रब्बानी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। तो मैं आपके और शायर इनकलाब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होऊंगा। आप अहबाब से छोटी सी गुजारिश है, ये जो बिखर बिखर कर बैठे हैं ना, ज़रा करीब हो जाएं। इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर बात को ख़त्म किया जाएगा इंशाल्लाह। कुछ इस्लाही बातें व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरुल हदीथि हदीथु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, दुनिया के अंदर ज़माने पर एक वक्त ऐसा आया क्या जब ज़माने के ऊपर सूरज की रोशनी के बावजूद तारीकी छाई हुई थी और मुआशरा जुल्म व इस्तिबदाद का गहवारा बन चुका था। कैफियत ये थी कि मुआशरे के लोगों को ना ही माँ का पता ना ही बाप का पता था। हालात मुआशरे के ये थे कि अगर बाप मर गया है तो बेटा अपनी सौतेली माँ के साथ निकाह कर लेता था और लोगों की ज़हनियत की पसमानदगी का ये आलम था कि लोग अपने घर में जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली बच्ची को जिंदा दरगोर कर देते थे। हालात व वाक़यात जब बहुत ज़्यादा बिगड़े और लोग हकीकी मज़हब को बुला चुके थे, इस्लामी तालीमात को फरामोश कर चुके, हालात इंतहाई दिगरगू हुए, अल्लाह को इंसानियत पर रहम आया और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, कुरान के अल्फाज, ये इको ना चलो, साफ आवाज, कुरान के अल्फाज सूरह जुमा के वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, अल्लाह ने लोगों के अंदर रसूल को भेजा, पैगंबर को मबऊस फरमाया और हालत लोगों की ये थी कि इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, के लोग जुल्मत के गटाटोप अंधेरों के अंदर गर्क हो चुके थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, अल्लाह ने मुझको दुनिया में उस वक़्त मबऊस फरमाया कि जब तुम लोग
जहन्नुम के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे और अनकरीब उसमें गिर जाने वाले थे। मैंने आकर तुमको तुम्हारी तहबंदों से पकड़कर जहन्नुम के गड्ढे से निकालकर जन्नत के सिराते मुस्तकीम पर चलाया। जमाने की हालत इस कदर बुरी हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान के ही अल्फाज हैं कि आपकी आमद से पहले जो लोग गुमराही में मुब्तला थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का रिजल्ट ये निकला कि उसी कुरान के अंदर उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह कुरान में ही ऐलान करते हैं, इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ। वो लोग जो गुमराही में मुब्तला थे, पैगंबर की तरबियत के बाद आला दर्जे पर ऐसे फाइज हुए कि आने वालों के लिए उनको नमूना और उसवा बनाते हुए इस बात का ऐलान कर दिया गया, लोगों अगर तुमने कामयाब रहना है तो सहाबाए किराम के कदमों पर चलते हुए चले जाना, अल्लाह तुमको जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। ये वही लोग थे जो गुमराहियों में मुब्तला थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की तो वही लोग हिदायत का उसवा और पैकर बने। वो तरबियत कैसे हुई थी? वो तरबियत आज भी हो सकती है। मुआशरा आज भी उसी बदहाली का शिकार होता जा रहा है। अफसोस, सद अफसोस, हर कोई जानता है कल के वाकया को जो मियांवाली के अंदर पेश आया। क्या जमाने जहलियत आज लोगों के अंदर वापस नहीं आ चुका? क्या किया जालिम और सफाक दरिंदा सिफत इंसान भी नहीं उसको कहना चाहिए, अपनी 7 दिन की बच्ची को 5 राइफल के गोलियों के फायर करके कत्ल कर दिया। बनी वजह यह बनी हम दीन से दूर हुए, कुरान से दूर हुए, हदीस से दूर हुए। आज फिर इन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन के अंदर गर्क हो चुके हैं, आज फिर गुमराहियों का शिकार हुए। आज कुछ उठती हैं, वो नारा लगाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी का, और बेहिस किस्म का हमारा मीडिया उनको प्रमोट करे। कौन उठा है? उस 7 दिन की बच्ची के लिए औरतों के हुकूक की जंग लड़ रही हैं। ये कैसी जंग है कि जब तुमको दरिंदे नोचना चाहें, तुम उनका तरने वाला खुद बनना चाहो, उसके लिए तुम निकलती हो। आज तुमने अपने आप को किसके हवाले किया? ये सब के सब वजूहात किस वजह से हैं? ये सब मामलात इस वजह से हैं, हमने दीन को छोड़ा, पैगंबर की इताअत को छोड़ा, पैगंबर के उसवा को छोड़ा। तो रिजल्ट हमारा कैसा होने लगा है? आइए जरा, हमने तो पैगंबर से प्यार ही नहीं किया ना। प्यार की बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हाशमी अबू लहब, कुरैशी अरबी अबू लहब, सुर्खो सफेद चेहरे वाला अबू लहब, और ताल्लुक कितना नजदीक का कि सांझी दीवार का हमसाया था। और कैफियत यह थी, रिश्तेदारी और ताल्लुक यह था कि उसके 2 बेटों के निकाह में अल्लाह के रसूल की 2 बेटियां भी थीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी रुखसती ना हुई थी। अबू लहब इतना करीबी ताल्लुक है। पैगंबर खड़े होकर ऐलान करते हैं, लोगों सफा पहाड़ी के ऊपर अगर मैं ये कह दूं कि पहाड़ी के पिछली तरफ एक लश्कर है जो तुम पर हमला आवर होने वाला है, क्या करोगे? क्या तस्दीक करने जाओगे? लोगों का जवाब क्या था?
आप सब बखूबी जानते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जुबान से कभी हमने झूठ नहीं सुना, हम तस्दीक नहीं करने जाएंगे, बल्कि उस लश्कर के मुकाबले के लिए तैयारी करेंगे। कहा मैंने तुम्हारे दरमियान 40 साल गुजारे हैं, मुझको कैसा पाते हो? कहा हमने आपको सच्चा पाया है। कहा अगर सच्चा पाया तो सुन लो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। लोगों सुन लो, अल्लाह ने मुझको पैगंबर बनाया है, अल्लाह ने मुझको अपना नबी बनाया है और पैगाम ये देकर भेजा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही जो ये कहते थे कि आप सच्चे हैं, उन्हीं कदमों पर खड़े होकर कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप झूठ बोलते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह माअज़ल्लाह। उन्हीं में से एक खड़ा हुआ, क्या कहता है? तब्बन लक या मोहम्मद अलिहादा जमाअतना। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आप हाथ हिला हिला कर बात करते हैं, माअज़ल्लाह तुम्मा माअज़ल्लाह, खाकम बतहत, नकले कुफर कुफर नबाशत, मेरे मुंह में खाक के ऐसी बात करूं। वो बदबख्त खड़ा होकर कहता है, ए मोहम्मद आपके ये हाथ टूट जाएं, आप हमको इसलिए यहां जमा करते हैं। अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, पैगंबर आपने जवाब नहीं देना। क्यों नहीं देना? इन्ना कफैना का मिनल मुस्तहज़ीन, हम आपका मजाक, आपके साथ इस्तेहज़ा करने वालों से आपका मुकाबला खुद करेंगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तो हलाक हो जाए, अबू लहब तो हलाक हो जाए, अबू लहब तो हलाक हो जाए। जब तक मेरे पैगंबर के उम्मतियों में से एक उम्मती भी रहेगा, तेरे पर लानतें बरसती रहेंगी। अल्लाह अपने पैगंबर का खुद दिफा करते हैं और तकलीफें कैसी आती हैं। वो घर पहुंचा और जाकर कहता है अपने बेटों से, मेरे दिल को सुकून तब पहुंचेगा जब मोहम्मद की दोनों बेटियों को तुम तलाक दे दोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप थे, घर पहुंचे। जानते हैं ना, बेटी अपने घर में दुखी हो, बाप को कितनी तकलीफ होती। अल्लाह के रसूल घर पहुंचे, क्या तकलीफ हो गई जब दो बेटियों को तलाक के परवाने घर में आए हुए, कैसी अजियत होगी, कितनी तकलीफ। और तकलीफ सिर्फ पैगंबर तक ही महदूद नहीं, बल्कि यह तकलीफ तो सहाबा को भी दी गई, लेकिन अज़्मो इस्तिक़लाल के वो पैकर बने रहे, इस्तिक़ामत की चट्टाने बने रहे। कैसे चट्टाने बने? प्यार का इजहार ही नहीं, हम तो करते हैं ना, जलियां डालते हैं। हम रमजान में रोजे रखकर खुद को बहुत बड़ा जन्नत का ठेकेदार समझते हैं। 4 दिन मस्जिद के अंदर नमाजें पढ़कर मस्जिद का खुद को मालिक समझते हैं। 4 दिन चेहरे के ऊपर दाढ़ी के चंद बाल सजाकर खुद को बहुत बड़ा हम अमीन समझते हैं। हमने एक हज कर लिया, हम खुद को अपने आप को बहुत बड़ा हाजी और नमाजी समझते हैं। अरे इस्तिकामत के वो चट्टाने और वो पहाड़, इस्तिकलाल की वो अज़्मो इस्तिकलाल के वो पैकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार एक ही बात की फरियाद करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ज़माना कौन सा है? ज़माना इब्तिदाए नबुव्वत का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अभी 80-85 बंदे मुसलमान हुए। अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझको इजाज़त दीजिए, मैं ये मक्का की बुलंदो बाला वादियों के अंदर खड़ा होकर, इन पहाड़ियों पर खड़ा होकर ऐलान करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। अल्लाह के रसूल मना करते हैं, ना ना अबू बकर ये नहीं करना, क्या होगा, लोग तुमको तकलीफ देंगे। अल्लाह के रसूल मेरा जी करता है आपकी नबुव्वत का बरसरे आम ऐलान कर दूं, आपकी नबुव्वत
नबूवत और रिसालत का नारा लगा दूं। अल्लाह के रसूल मना करते हैं, फिर पूछते हैं, चंद दिन बाद फिर पूछते हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल इजाजत देते हैं, हाँ हाँ अबू बकर नारा लगाओ, अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाओ, मेरी रिसालत का नारा लगाओ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, लोगों को कहते हैं, लोगों अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये सच बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। ये कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये सच कहते हैं। अभी इतना ही कहने की देर हुई, एक आगे बढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीवाने के ऊपर पथराव करता है। एक आगे बढ़ता है, वो ज़दोकोब करता है। एक बदबख्त आगे बढ़ता है, वो अपने जूते को उतारता है। माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के चेहरे के ऊपर जूतों को बरसाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को तकलीफें दी जाती हैं, परेशान किया जाता है, जख्मी किया जाता है। जख्मों की ताप न लाते हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो बेहोश हो जाते हैं। उनके कबीले वाले आते हैं, उनको उठाते हैं, घर लेकर जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं शायद हो सकता है शाम तक अबू बकर दुनिया से रुखसत हो जाएं। शाम होती है, अबू बकर सिद्दीक की वालिदा भी पास है, वालिद भी पास हैं, कबीले वाले भी पास हैं। लोग देखते हैं अबू बकर को होश आ रहा है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, उनको लोग देखते हैं, करीब होते हैं, होंठ हिलते हुए महसूस होते हैं। कहते हैं देखो अबू बकर क्या कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो सारा दिन बेहोश रहने के बाद, होश में आने के बाद ये नहीं पूछा मेरी तबीयत कैसी है, मेरे जख्म कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, मेरा बाप कैसा है, बीवी बच्चे कैसे हैं। होश में आने के बाद पूरा दिन बेहोश रहने वाला अबू बकर पहला सवाल क्या करता है? पहला सवाल करता है मा फ़अल रसूलुल्लाह, मा फ़अल रसूलुल्लाह, मा फ़अल रसूलुल्लाह। और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे ये बता दो अल्लाह के रसूल कैसे है। सारा दिन बेहोश रहने वाला अबू बकर होश में आने के बाद पूछता है ये कि अल्लाह के रसूल कैसे हैं। कबीले वाले कहते हैं वो जिसकी वजह से तुमको मार पड़ी फिर नाम उसी का लेते हो, अगर दोबारा नाम लिया हम उठ के चले जाएंगे। कहा तुम सारे चले जाओ, मुझको सिर्फ ये बता दो अल्लाह के रसूल कैसे हैं। अब कबीले वाले रफ्ता रफ्ता जा रहे हैं, सबके सब चले गए, एक आपकी वालिदा आपके पास रह गई। कहा मेरा बेटा कुछ खा लो। कहा मां मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं लूंगा। कहा बेटा तुम्हारी तबीयत बहुत नासाज, कुछ खा पी लो। कहा मैं नहीं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि अल्लाह के रसूल को नहीं देख लूंगा। मक्के की गलियां, रात के लम्हात, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो अपनी वालिदा के कंधों के ऊपर अपने बाजू को रखे हुए सहारे के साथ चलते हुए दारे अरकम में पहुंचते हैं। दारे अरकम में पहुंचने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को देखते हैं, बाहों को फैलाते हैं, सीने से लगाते हैं, कहते हैं अबू बकर मेरी वजह से यार तुझको मार पड़ी, मेरी वजह से तुझको ज़दोकोब किया गया, मेरी वजह से तेरे ऊपर पत्थर बरसाए गए, मेरी वजह से तेरे ऊपर जूते बरसाए गए। अबू बकर मेरी वजह से तुझको तकलीफ पहुंची। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो जख्मों की ये कैफियत है कि अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने की हिम्मत और सकत बाकी नहीं है। ऐसे आलम के अंदर जुबाने हाथ से अल्फाज निकलते हैं तो क्या निकलते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरी एक जान है, 100 जान हो, 1000 जान हो, आप पर कुर्बान है, मेरे माँ बाप भी आप पर कुर्बान है। आज हमने पैगंबर अलैहिस्सलाम के ऊपर क्या कुर्बान किया। आज हम अपने मुआशरे की अगर इस्लाह करें, हमने दीन को कितना अपनाया है। हम तो सुन्नत के चंद बाल भी अपने चेहरे के ऊपर सजाना गवारा नहीं करते। बड़ी सुन्नतें तो बहुत दूर है ना, फराइज तो बहुत बड़ी बात।
सुन्नत के चंद बाल अपने चेहरे के ऊपर सजाना गवारा ना करें। हम कैसे मुसलमान कि अपनी बीवी, बेटी को, बहन को, मां को पर्दा ना करवा सकें, और हम दीन के ठेकेदार बने हुए कैसे मुसलमान हैं कि हम पैगंबर के कहने के ऊपर झूठ फरेब को न छोड़ सकें। कैसे मुसलमान हैं हम चुगली को न छोड़ सकें, बेईमानी को न छोड़ सकें, सूद को न छोड़ सकें, रिश्वत को न छोड़ सकें, नाप तोल में कमी को न छोड़ सकें, और सोचते ये हैं कि क़यामत के दिन पैगंबर अलैहिस्सलाम की शफाअत हमको मिल जाएगी। अब मुझको सिर्फ ये बताइए, कुरान का हुक्म है कि नहीं है कि झूठ नहीं बोलना? बोलिए। कुरान का हुक्म है कि चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी। मिसाल के तौर पर बाप अगर सुबह दुकान पर जाते हुए बेटे को ये कह कर जाए कि मेरे आने तक तुमने ये शरारत नहीं करनी, और शाम को जब बाप वापस आए बेटा फिर उन्हीं शरारतों पर लगा हो, तो बाप क्या कहेगा? तू मुझे मजाक समझता है? तेरे लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है? मैं तुम्हें सुबह कह कर गया था ये काम नहीं करना, तुमने मजाक समझा हुआ है। बाप का पारा कहां पर चढ़ जाता है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से चले गए, हमें कुरान देकर गए हैं, और जानते हैं कुरान के अल्फाज सूरह फुरकान के 19वें पारे के आगाज में अल्लाह ने क्या फरमाया है? क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल क्या कहेंगे? वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि अल्लाह ये मेरी वो कौम है जिसके लिए मैं तकलीफें बर्दाश्त करता रहा, मैं परेशानियों को बर्दाश्त करता रहा, शब अबी तालिब के अंदर महसूर होता रहा। अल्लाह मेरी बेटी को नेज़ा मारा गया, मेरे परवानों को चिंगारियों अंगारों के ऊपर लटाया गया। अल्लाह इस कौम के लिए मैंने इतनी अज़ियतों को बर्दाश्त किया, और मैं जब इनको कुरान देकर आया इन्होंने इस कुरान को मजाक बना लिया। आज सोचने वाली बात है, हमने कुरान को मजाक नहीं बनाया हुआ। बातें बहुत सी कुरेदने वाली, लेकिन एक बात, क्या हमने कुरान को मजाक नहीं बनाया हुआ? कितना पढ़ते हैं? चलो 100 में से 50 पढ़ने वाले होंगे, ये बताइए समझते कौन है? समझने वाला कौन है? कुरान के बारे में अल्लाह ने क्या कहा था? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रातों को क़याम करते हैं, थोड़ी रात किया करें, आदियां उससे भी कम। और पढ़ने के बारे में पता क्या कहा था? इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। कुरान क़िरात के हिसाब से बहुत मुश्किल है क़िरात करना। कुरान को क़िरात के साथ पढ़ना। आइन कहां से निकलनी है, सा क्या है, सीन क्या है, स्वाद क्या है, तोय क्या है, ता क्या है, हा और हा क्या है, समझना। क़िरात बहुत मुश्किल। लेकिन जब समझने की बारी आई तो अल्लाह ने एक ही सूरत में बार बार एक आयत को रिपीट किया कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने समझने के लिए बहुत आसान बनाया है कोई समझने वाला? कुरान तो है ही समझने के लिए, समझने के लिए बेहद आसान है। हाँ, कोई समझने वाला हो तो सही। जिन्होंने समझा था वो कौन थे? सूरह जुमा में अल्लाह ने क्या कहा? अब हमारे यहाँ ना लोगों के अजीब से कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, नजरियात उलमा ने अजीब व गरीब से लोगों के ज़हनों में डाले हैं कि जनाब कुरान को समझने के लिए पहले 8 साल 6 साल 4 साल मदरसे में लगाने पड़ेंगे, दौरे करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। कुरान खुद कहता है वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, पैगंबर तो आए ही अनपढ़ लोगों में थे।
इस्लाम के शुरू जमाने के अंदर पहले 13 साल के अंदर तो चंद गिने चुने मुसलमान पढ़े लिखे थे। अनपढ़ लोगों के अंदर कुरान नाजिल हुआ, लेकिन उन्होंने समझ लिया। आज अगर हम समझने की कोशिश करें कुरान को, अगर हम समझने की कोशिश करें तो यह समझने के लिए बहुत आसान है। कुरान कहता है हल मिन मुद्दकिर। अब इसी आयत को यहां पर रखते हुए एक और बात को समझिए। अल्लाह ना हर रात को अपने बंदों को आवाज देकर कहते हैं हल मिन मुस्तगफिर, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई मुझसे खैरो बरकत मांगने वाला, कोई माल मांगने वाला। सबको मालूम है ना कि अल्लाह रात के आखिरी पहर में ये सदाएं खुद लगा लगा कर कहते हैं कि है कोई ये लेने वाला, कोई लेने के लिए आए, मैं देने को तैयार हूं। तो इसी तरह कुरान में कह दिया हल मिन मुद्दकिर, है कोई समझने वाला, समझने के लिए आए, हम समझाने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर कोई समझना ही ना चाहिए। हमारे मुआशरे का बिगाड़ कैसा हुआ, हमने क्या समझा कि अमीर वो है जिसके पास मालो दौलत बहुत, गरीब वो है जिसके पास रोटी टुक्कर भी मौजूद नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से क्या पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा अतदरून अमल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? सहाबा का भी वही जवाब जो हमारा, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम वला दीनार लहू। अल्लाह के रसूल गरीब तो वही है ना जिसके पास न दिरहम है न दिनार, पैसा रुपया जिसके पास नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, मेरे सहाबा गरीब वो नहीं जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं, गरीब वो है जो कयामत के दिन आएगा, उसके पास नेकियां भी हैं, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, ज़कात भी है, नेकियों के अंबार हैं, नेकियों के खजाने उसके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी की बुराई की होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, कहीं किसी से सूद खाया होगा, रिश्वत दी होगी। जहां बहुत ज्यादा नेकियां होंगी वहीं जिन पर जुल्म किया होगा वो जुल्म का तकाजा करने वाले भी वहां मौजूद होंगे, और वो जुल्म का तकाजा करने वाले अल्लाह की अदालत में इसको रोक कर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह, इस इंसान ने मेरे साथ ज्यादती की, मुझको गाली दी, कोई कहेगा मेरे साथ झूठ बोला, कोई कहेगा मुझ पर तोहमत लगाई। अल्लाह क्या करेंगे? अब जिनसे धोखा किया वो धोखे का बदला धोखे से दिया जाएगा? नहीं। अल्लाह क्या करेंगे? तेरे साथ धोखा किया, इसकी इतनी नेकियां लो, इसको दे दो। तेरी चुगली की, इसकी इतनी नेकियां लो और चुगली वाले को दे दो। बेईमानी की, इतनी नेकियां लो, बेईमानी वाले को दे दो। अब नेकियां खत्म। हदीस की तशरीह कर रहा हूं, नेकियां खत्म हो चुकी हैं, तकाजा करने वाले अभी भी हैं। तो क्या होगा? अब नेकियां तो नहीं हैं, तेरे साथ बुरा सलूक किया, इसके इतने गुनाह पकड़ो, इसके सर पे डाल दो। तेरे साथ धोखा किया, इतने गुनाह पकड़ो, इसके सर पे डाल दो। जिनके साथ बुरा सलूक करता रहा वो सारे के सारे अपनी बुराइयां इसको देकर, इसकी नेकियां लेकर जन्नत में, फरमाया तुरहत सुम्मा तुरहा इलन नार, इसके ऊपर सारे गुनाह डालकर इसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। जानते हैं ये कौन सा इंसान? ये वो इंसान था जो दुनिया के अंदर नेकियों के अंबार लगाए हुए था, और शैतान इंसान को नेक होने के बाद सबसे बड़ा जो धोखा देता है, सबसे बड़ा जो शैतान इंसान के ऊपर वार करता है, इंसान अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े ना,
तो शैतान अब उसको बुराई की तरफ तो लगा नहीं सकता, क्योंकि उसका दिल अल्लाह की तरफ राग़िब हो चुका है। शैतान उस पर दूसरा वार करता है, उसके अंदर गुरूर पैदा कर देता है, नेकियों का जाम पैदा कर देता है, उसके अंदर अना पैदा कर देता है। हज़रात, नेकी करना बहुत बड़ी बात, लेकिन नेकी के बाद नेकी को अपने तक महदूद रखना, लोगों के ऊपर उसको तारी नहीं करना। क्यों? जब आप दूसरों को ये कहेंगे ओ मैं नमाजी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, आपकी नेकियां जाया हो जाए। इस्लाह कैसे मुमकिन है? जब हम अपने आप को पैगंबर अलैहिस्सलाम के उसवा के ऊपर चलाएंगे, सहाबा के नक्शे कदम पर चलाएंगे और वो काम करेंगे जिन कामों के करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया, और मुआशरे के अंदर अपने आप को नेक बनाने के बाद आजिज और इनकसार बनाएंगे, अल्लाह दुनिया को भी कामयाब कर देंगे, आखिरत को भी कामयाब कर देंगे। और कुरान क्या कहता है? अब दुनिया है ना, दुनिया, कुरान कहता है हमने दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया, और खूबसूरती की वो सारी चीजें जिसकी वजह से लोगों के ईमान फिसलते हैं, कुरान ने सूरह आल इमरान में बयान किया। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, कि लोगों हमने दुनिया को खूबसूरत बनाया औरतों के साथ, बेटों के साथ, खजानों के साथ, मालो दौलत के साथ, आज का तर्जमा करें गाड़ियों के साथ, बैंक बैलेंस के साथ, कोठियों के साथ, मकानों फ्लैटों के साथ। कुरान खुद कहता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीह कैसे करते हैं कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक समंदर के अंदर उंगली डुबोकर बाहर निकाल लो तो जितना पानी उंगली के साथ लग जाए, दुनिया की तो इतनी भी हकीकत नहीं है। कुरान क्या कहता है? मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, लोगों दुनिया धोखे का समान है, धोखे का समान है। ये धोखा है जो नजर आता है, हकीकत नहीं है। इंसान कितना माल इकट्ठा करता है, दिन रात लगा रहता है, टाइम पर भी काम करता है, ओवर टाइम भी काम करता है। जब कब्र में जाता है क्या लेकर जाता है? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान कब्र में जाता है उसके साथ कुछ नहीं जाता सिवाय 3 चीजों के। कोई इल्म लोगों को पढ़ा गया, कोई सदका जारिया कर दिया, या औलाद को नेक बना दिया। आज कोशिश इसी बात की है, अपने मुआशरे की इस्लाह इसी तरह मुमकिन है कि सबसे पहले खुद को नेक बनाएं, दीन के ऊपर चलने वाला बनाएं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला बनाएं। अगर हम ये सब काम कर लेंगे तो क्या होगा? हमें तरबियत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी औलादें खुद ब खुद हमारे नक्शे कदम पर चल पड़ेंगी। लेकिन अगर हम खुद नहीं बेहतर होंगे, जितना मर्जी सर धुनते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खुद अपनी तरबियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले अपना आप मनवाया, फिर सहाबा की तरबियत की, और सहाबा की तरबियत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जमाने वालों के अंदर कुरान को फैला दिया, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैला दिया। क्या हुआ? आज भी दुनिया के अंदर लोग इस बात का ऐलान करते हैं कि कामयाबी और फलाह का रास्ता किसी और मजहब में नहीं बल्कि इस्लाम में है, और इस्लाम में है पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान में है। अगर हम इस रास्ते के ऊपर खुद को चला लेंगे, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है जो कुछ बयान किया मुझ समेत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।